तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के नाम से ही यशोदा मैया कृष्ण को झाड़ा देती हैं और झाड़ा दे करके दुग्धपान कराया और फिर पालने में सुला देती हैं। और यहाँ पर देखिए उसी दिन नंद बाबा मथुरा से गोकुल गए हुए थे कंस को कर देने के लिए, और नंद बाबा से वसुदेव जी महाराज मिले तो कहते हैं बाबा देखो यहाँ पर आप ज़्यादा समय व्यतीत ना करिए, क्यों? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, ऐसा लग रहा है कि ब्रज में कोई उपद्रव होने वाला है। वसुदेव जी के कहने पर नंद बाबा वहाँ लौट आते हैं, और जब नंद बाबा ने लौटा तो देखा कि ब्रज में हाहाकार मचा हुआ है। ब्रज में एक राक्षसी पड़ी हुई है। जब उन्होंने उसके मृत शरीर को, भयंकर पूतना के भयंकर शरीर को देखा तो वे आश्चर्यचकित हो जाते हैं नंद बाबा। तो नंद बाबा वसुदेव जी की कही बात याद करते हैं और यशोदा मैया से कहने लगे, यशोदा देखो नंद बाबा, मुझे लगता है कि वसुदेव जी ज्योतिषी निकले। क्यों? क्योंकि उन्होंने मुझसे कहा था कि आप शीघ्र गोकुल जाओ और वहाँ कोई उत्पात होने वाला है, और देखो मैं यहाँ अभी पहुँच नहीं पाया और देखो इतना बड़ा उत्पात हो गया। तो नंद बाबा कहते हैं चलो ठीक है, लाला सुरक्षित है, प्रभु की कृपा है। नंद बाबा ने कहा चलो अब इस राक्षसी का अंतिम संस्कार किया जाए। नंद बाबा ने कहा जितने भी वृक्ष टूट करके गिरे हैं इस सभी वृक्षों को उठा करके पूतना के शरीर पर रख दो और आग लगा दो, जल जाए। तभी सभी ग्वाल बालों ने उस पूतना के शरीर पर जितने भी उसके शरीर से दब करके जितने भी वृक्ष गिरे हुए थे, टूटे हुए थे, सभी वृक्षों को उठा करके पूतना के शरीर पर रखा गया और पूतना के शरीर पर आग लगा दिया गया। यहाँ पर श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित जब पूतना के शरीर को जलाया गया तो उसके शरीर से एक सुगंधित पुष्प की तरह सुगंध निकलती थी। अब परीक्षित जी महाराज प्रश्न करते हैं, हे गुरुदेव, यह तो पूतना नाम की एक पूतना राक्षसी थी, तो फिर राक्षसी के जलने पर एक राक्षसी के शरीर से कैसे सुगंधित पुष्प की तरह सुगंध आ सकती है? तब श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजन, पूतना राक्षसी तो थी, पर वह माँ, जो एक माँ कार्य करती है वही कार्य की थी। माँ का रूप धर के आई थी, स्तनपान कराई थी, इसलिए वह गति, माता की गति उसको मिला। भगवान श्री कृष्ण उसको माँ की गति प्रदान की, वही गति मिला उसको जो एक माँ को प्राप्त होना चाहिए था। क्योंकि जिस समय भगवान श्री कृष्ण ने पूतना ने भगवान श्री कृष्ण को दुग्धपान कराया था, उसी समय उसके सारे पाप तत्काल नष्ट हो गए थे, इसलिए उसके जले हुए शरीर से सुगंधित पुष्प की तरह सुगंध आती थी। यहाँ पर पूतना कालकूट विष लगा करके भगवान श्री कृष्ण को मारने आए, फिर भी भगवान ने उसे गति प्रदान कर दिया। ऐसे भगवान श्री कृष्ण हैं। यहाँ पर देखिए व्यास जी महाराज ने पूतना शब्द को परिभाषित करते हुए कहते हैं, कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातनी। पूतना बाल घातनी, बालकों की हत्या करने वाली। देखिए पूतना, ये जो शब्द है ये किसी स्त्रीलिंग पुल्लिंग का बोधक नहीं है। ये पूतना नाम की जो दुर्वृत्ति है ये हमारे मन में भी आ सकता, आपके भी मन में आ सकता। ये पूतना स्त्री पुल्लिंग का बोधक नहीं है, ये किसी के मन में भी आ सकता है। छोटे छोटे बालकों के साथ, छोटे छोटे बच्चों के साथ जो दुर्व्यवहार करे उसे ही हम पूतना कहते हैं, वही पूतना है। तो इस तरह से भागवत जी में पूतना की उद्धार की कथा व्यास जी महाराज लिखते हैं और कहते हैं इस कथा को जो भी श्रद्धा पूर्वक श्रवण करता है उसे भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न होता है। तो बोलिए राधा रमण सरकार की जय।